दोस्तों न्यूमरोलॉजी में आज हम बात करेंगे ब्रिज नंबर की। ये ब्रिज नंबर होता क्या है और इसका ज़रूरत क्यों पड़ती है और इससे क्या फ़ायदे हैं। ब्रिज नंबर असल में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो काम कर रहे होते हैं उस काम को कैसे आपको पूरा करना है, या फिर आपने जो काम किया है वो ये कैसी चीज़ आपको पता लग जाती है कि आप अपने काम को एक सही तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं। ये आपको जो बताने वाली चीज़ है वो आपका ब्रिज नंबर है। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आप सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, ये बताने वाला नंबर ब्रिज नंबर होता है। अभी ब्रिज नंबर निकालते कैसे हैं? तो ब्रिज नंबर निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आप पूरे को ऐड करिए, और ऐड करने के वहाँ तक ऐड करिए कि आपको एक सिंगल नंबर मिल जाए। ये आपका भाग्यांक होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये आप निकालने के बाद फिर आप अपने नाम का टोटल करिए, और नाम का टोटल करने के बाद भी वही सिंगल डिजिट तक लेके जाइए। ये आपका जो है पहले तो आपने निकाल लिया डेस्टिनी नंबर। अब जब आपने इसको निकाला तो ये आपका एक्सप्रेशन नंबर होगा जो नाम के साथ आएगा। ये एक्सप्रेशन नंबर हो गया। अब आपके एक्सप्रेशन नंबर को और आपके डेस्टिनी नंबर को दोनों को जोड़ दीजिए। आप दोनों को जोड़ने के बाद भी फिर वही सिंगल डिजिट तक लेकर आइए। जब आपका सिंगल डिजिट आ जाए तो वो आपका ब्रिज नंबर हो गया। अब ये ब्रिज नंबर काम क्या करता है और इसका फ़ायदा क्या है? ब्रिज नंबर जो है वो आपको बताता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे आप हैंडल करें। प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें ये बताता है आपका ब्रिज नंबर। बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर बार आपके रोज़ाना जीवन में आती हैं, आप उनको कैसे हैंडल करें ये मुश्किल हो जाता है समझना। तो यही बात इस ब्रिज नंबर से पता चलती है। मान लीजिए आपका ब्रिज नंबर 1 आता है, आपको जो टोटल किया उसके बाद आपका जो ब्रिज नंबर है वो मान लीजिए वो ब्रिज नंबर आपका 1 आता है। अगर आपका ब्रिज नंबर 1 आता है तो ऐसे में आप बहुत जजमेंट जो आपका जो होगा वो बहुत ट्रस्टेड होगा, बहुत अच्छे से आप जजमेंट कर सकते होंगे। और दूसरी चीज़ जो आपका स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ रही होगी उस पर आप वर्क करें, उसको और स्ट्रांग करें, उसको अच्छे से बनाएं और बातों को इधर उधर ना घुमा के सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है उसको हैंडल कैसे करना है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए, आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए जो भी आपकी स्ट्रेंथ है। और तीसरी चीज़ आप ये करिए कि जो आपका जो आपका जजमेंट है उस पर ट्रस्ट करिए कि मैंने जो किया है वो सही है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर अगर आपका आता है तो 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनको, वो चूँकि इमोशन का नंबर है तो दूसरों के इमोशंस को और एक्सप्रेशन को आपको समझना पड़ेगा, दूसरों की उनका सम्मान करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन का आपको बड़े पेशेंस के साथ और एक्सप्रेशन के साथ जो है आपको कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ काम करना पड़ेगा। चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश अगर आप करेंगे कोऑपरेशन के साथ और बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ तो आपका काम बन जाएगा। अगर आप 3 नंबर वाले हैं तो आपको ये ब्रिज नंबर क्या देगा? ब्रिज नंबर आपको 3 नंबर वाले अगर हैं तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कम्युनिकेशन जो आपका है उसको अच्छा करेगा। आप अच्छे से सही कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें। जो जिससे भी आप बात करें या जिसके साथ भी आप कम्युनिकेट करें उसके साथ जो कम्युनिकेशन है उसको आप ध्यान रखें, अच्छे से कम्युनिकेट करें तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। दूसरी चीज़ इसमें यह भी है कि आपको जो है सेल्फ बिलीफ अपने ऊपर करना चाहिए, उसको डेवलप करिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, और आप उस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैंने जो काम किया है वो सही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इस 3 नंबर वाले में ये आपको फ़ायदा देने वाला है। इसके अलावा अगर आपका 4 नंबर आता है, अगर आपका ब्रिज नंबर 4 है तो उस कंडीशन में आपको लाइफ में थोड़ा सा जो है आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए और जीवन में हो जितनी भी जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हो रही हैं उनकी प्रैक्टिकल डिटेल पर भी ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकली चीज़ों पर जाइए। और अगर ये सब चीज़ें आप करेंगे तो 4 नंबर वालों के लिए बेहतर हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप 5 नंबर वाले हैं तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें जो डेली लाइफ में आने वाली है, नहीं ब्रिज नंबर से आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपका 5 नंबर आता है यानी आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल होकर आपको जो है अपने अंदर जो है अडॉप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, अडॉप्ट करने वाली चीज़ें आपको लानी पड़ेंगी। आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा जो है सेल्फिश भी नहीं बनना है। इसके बीच का रास्ता आपको निकालना पड़ेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका नंबर 6 आता है, मान लीजिए आपका जो नंबर है ब्रिज नंबर है वो 6 आता है, तो ब्रिज नंबर 6 आता है तो आप अपने जीवन में कैसे अपनी परेशानियों को सॉल्व करें उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जो आपकी कम्युनिटी है, आप कम्युनिटी के जो कम्युनिटी में है उसके अंदर आपकी जो उस पर ज़्यादा बहुत ध्यान ना देकर अपने घर पे ध्यान दीजिए। घर की जो रिलेशनशिप है उस पर ध्यान दीजिए। फैमिली में एक दूसरे से कोऑपरेट करिए, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अपनी बात को जब आप जो कोई प्लान आप बना रहे हो उसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए। अपने प्लान को दूसरों के साथ भी शेयर करिए तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद अगर आपका नंबर 7 आता है
आपका ब्रिज नंबर 7 है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम अगर आपके सामने है तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है। तो अगर आपका ब्रिज नंबर 7 आता है तो उसमें आपको डिटैचमेंट जो है, डिटैचमेंट और पैसों को लेकर उनके बीच में एक बैलेंस बनाना होगा। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसों की तरफ जाना ही नहीं है, आपको अपने मतलब जो पैसा है उससे दूर रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको पैसों से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिए, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे मत भागिए और आप हम्बल रहिए। आपके पास अपने आप चीज़ें चलकर आएंगी और अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने आप मिल जाएंगी। ये होता है 7 नंबर वालों के लिए। अब अगर जिनका नंबर 8 आता है, उन लोगों को ब्रिज जो नंबर है अगर 8 आता है तो वो अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। उनको 8 नंबर वालों को जो ये है उनको अपने मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। वो सोचें कि सारा काम मैं खुद कर लूँगा, किसी से नहीं कराता, और किसी को अपनी टीम में क्यों शामिल करूँ, तो ये मुश्किल काम है। आपको लोगों की टीम बनानी पड़ेगी। आप अपनी टीम के लोगों को अपने साथ रखिए, उनको जिम्मेदारियां दीजिए और उसके बाद आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। ये 8 नंबर वालों के लिए है। इनको मटेरियल सक्सेस बढ़ाने के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। मटेरियल सक्सेस आप बढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप अपने जीवन को अच्छे से कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ब्रिज नंबर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका नंबर 9 है तो आपको पुरानी जो ग्रजेस हैं, यानी आपके जो पुराने झगड़े वगैरह हैं, उनमें नहीं उलझना है। पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपको क्रिएटिव माइंड बनना है, आपको क्रिएशन करना है, कुछ नई चीज़ बनानी है। आप जो अगर उलझे रहेंगे उन सब चीज़ों में जो पुरानी हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको उन उलझनों से बाहर निकलना है। जब तक आप उन उलझनों से बाहर नहीं निकलेंगे, लोगों को माफ़ करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह से आपको चाहिए कि आप लोगों को माफ़ करें, आगे बढ़ें और अपने आप पे भरोसा रखें और उलझनों को अपनी जो है जो उलझनें आपकी हैं, जो पुरानी रंजिशें हैं, पुराने जो झगड़े हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप उनके ऊपर मत जाइए। आपको अपने आप जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। ब्रिज नंबर जो है वो ये नहीं बताता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, ये नहीं बताएगा ब्रिज नंबर। ब्रिज नंबर ये बताएगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान क्या है, उससे ओवरकम कैसे करना है। ये नंबर आपको जितने भी 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं, वो ब्रिज नंबर में जो भी नंबर आपका आता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या रास्ते हो सकते हैं वो बताता है। ये प्रॉब्लम नहीं बताता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ तक मैंने अब सारे नंबर आपको बता दिए ब्रिज नंबर। एक बार ट्राई करके देखिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।